नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत मिल रहे हैं। हालांकि 4 PM बिहार ने यह खबर आपको पहले भी दिखाई है और 4 PM बिहार ने बहुत पहले ये बता दिया था आपको कि सीएम नीतीश कुमार को क्यों ये सीट सूट करती है और क्यों नीतीश कुमार इस सीट को 2024 की लड़ाई के आगाज के लिए चुन सकते हैं, 2024 के लिए चुन सकते हैं। यूपी की इस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोयरी बहुल इलाका है और तमाम बातें हमने आपको बताई थी। अब जब इस बात की चर्चा हुई है कि नीतीश कुमार यूपी की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फूलपुर सीट वो हो सकती है जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, तो इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी तंज कस रही है, निशाना साध रही है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। देवजानी जी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या यूपी की किसी दूसरे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव नीतीश कुमार मिलकर खेल करेंगे बीजेपी के खिलाफ? देखिए, इसमें क्या ही किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ के वो सीएम है वहां पे वो जगह छोड़ के अभी वो निकल गए हैं अपने राज्य से बाहर। तो अगर उनको इतना ही शौक है, माने अगर इंटरनेशनल सीएम बन के वो पूरे जगह अलग अलग जगह घूम रहे हैं और 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, अभी अगर मैं उनकी छवि ये बताऊं बिहार में तो यही है कि वो नालंदा सेंट्रिक पार्टी बन के रह गई है। तो उनको नालंदा से अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई वो कितने काबिल हैं। अब वो जगह जगह जाके अलग अलग राज्य अलग अलग स्टेट में जाके अपना बना रहे हैं अपना और 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मुबारक हो, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप अपने राज्य में अच्छा काम नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये महज एक उनके लिए माने मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको अभी अचानक से पीएमशिप की इतनी भूख कैसे लग गई। जब आपने एक महागठबंधन की सरकार बनी, इतने सारे चीज अभी बिहार में आए दिन गए दिन न्यूज में आ रहे हैं, उस पे आप फोकस छोड़ के आप सीधे बाहर निकल गए और अपने ही मतलब साधने के लिए अपने ही एक एम्बिशन एक माने इसको कहते कि इसका कोई सीमा ही नहीं है, एक ऐसा विजन के पीछे, एक ऐसा एम्बिशन के पीछे आप भाग रहे हैं, पीएमशिप के पीछे भाग रहे हैं और अपने राज्य को भूल के आप आगे निकल गए हैं। तो ये तो जनता भी देख रही है और हम लोग भी देख रहे हैं। 2024 को लेकर नीतीश कुमार की बड़ी तैयारी है। 2024 को लेकर वो एक पोस्टर भी सामने आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। तो इसी फार्मूले के तहत वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी को 20 सीटों पर समेटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई बयान भी आया है जो अगर मुझे ठीक से याद हो तो इसी के तहत वो यूपी की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सीट फूलपुर है जो कोयरी बहुल सीट है, जिस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ मानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू वहां से चुनाव लड़े, बीपी सिंह वहां से चुनाव लड़े, तो कई ऐसे लोगों ने चुनाव लड़ा है जो प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। हाँ, तो अगर उनका ये हिस्ट्री को अगर वो रिपीट करना चाहते हैं कि भाई पहले जितने भी लीडर्स वहां पे चुनाव जरे तो पीएम बने, अगर उनकी लालसा इतनी है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो पूरी होने वाली है, क्योंकि बाकी जितने नेताओं का अपने नाम लिया है कि वो कुछ ना कुछ योगदान या बलिदान मान लीजिए दिए होंगे। ऐसा नहीं कि 100% कोई गलत है, लेकिन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जो हैं वो अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पे जनता राज बोल के वो बस एक स्टेटमेंट देके निकल गए। आए दिन गए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं तो बोलूंगी ये जनता को आप देखना चाहिए कि भाई आप लोग देख लीजिए कि हमारे राज्य के सीएम की क्या हाल है। वो अपने राज्य छोड़ के अभी पीएमशिप के लिए अलग अलग जगह जाके अपना गठबंधन अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करे, बट इससे कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, उनको निराशा ही मिलेगी। खगड़िया से खबर सामने आ रही है। खगड़िया से आपकी पार्टी के जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, नाता है उनका खगड़िया के शहर बन्नी से, उसी गांव में उनका जन्म हुआ। तो खगड़िया से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। अगेन वही, वेयर इज आवर सीएम, कहाँ हैं आप?
आपने वादा किया था कि शराबबंदी एकदम सफल है, तो ये क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई और शर्मिंदा मत कीजिए कि अब न्यूज चैनल पे या फिर मीडिया पे आने में भी हम लोग को शर्म आए ये बोलने में कि हम लोग बिहार राज्य के पार्ट है, और यहाँ पे बाहर जाके हम लोग ये भी डंके की चोट पे बोल नहीं पाते कि भाई यहाँ पे एक्चुअली शराबबंदी, क्योंकि जब बाहर जाके ये बात बोलते हैं तो कोई ना कोई न्यूज चैनल में ये सब जब न्यूज आती है तो बड़ा शर्म फील होता है। तो ये तो अपने टोटल फेलियर है, और ये फेलियर की वजह से शायद उनको लगा कि भाई अब मैं अपना राजपाट जिनके साथ उन्होंने महागठबंधन बनाया उनके ऊपर सौंप के वो निकल पड़े आपने मतलब के लिए। तो इट्स लाइक मतलब ये तो सेल्फ सेंट्रिक एक नेता की राजनीति हो गई, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीएमशिप के लिए सोच रहे हैं। अगर वो सच में अगर बिहार के जनता के लिए सोचते, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे वो सहरसा हो, और भी बहुत सारी जगह में बहुत सारे घटनाएं विगत 3 महीने से घटी है, उसके ऊपर कुछ एक्शन होता, ना कि रिएक्शन होता। नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है कि 2024 में अगर विपक्ष की सरकार बनी, जो आज विपक्ष में है उस खेमे की सरकार बनी केंद्र में, तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और उन सभी राज्यों को देंगे जो पिछड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो मतलब वही होगी कि अगेन इसको कहते हैं कोटेशन वर्क, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटेशन वर्क, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं जुमलेबाजी। तो ये तो मतलब उनका ये हर बार कुछ ना कुछ नया एक टैगलाइन वो लेके आते हैं। पहले था कि शराबबंदी, फिर था कि भाई हम कभी महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। अभी ये नया स्कीम उन्होंने अपने लिए लाए हैं ताकि भाई लोगों की विश्वास वो फिर से जीत पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड आई एम श्योर कि हमारे 55% जो युवा है जो वोट दान करते हैं, और जो लेडीज है या फिर जो वुमेन है, वो लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आपका जो भी आपने अभी बताया कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये सब कोई सफल होने वाला है नहीं। अच्छा, यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, सफल नहीं होंगे आप ये कह रही हैं? देखिए, सफल या असफल तो वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर उस राज्य के लोग भी अगर नीतीश कुमार जी की छवि को जानना चाहते, जस्ट बिकॉज कि भाई वो एक क्लीन चिट नेता है जैसे कि सब लोग बोलते हैं, उसके वजह से अगर वोट दान करेंगे तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने बिहार राज्य के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है। आप कह रही हैं नालंदा से चुनाव लड़ेंगे, तो नालंदा से लड़ेंगे, सफल होंगे? आपको लगता है अगर ऐसा है तो हम लोग तो चाहते हैं कि चैलेंज हम लोग तो थ्रो कर रहे हैं कि इस बार आप नालंदा से अपने लिए चुनाव अकेले लड़के दिखाएं। तो चलिए, इस पूरी खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। 4 PM बिहार को प्यार, समर्थन और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।